देखिए, इमरान खान की जो दो बड़ी ताकतें हैं ना, जो इमरान खान साहब को देखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत सबसे बड़ी है, वही रास्ते निकालता है, वही लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत डालता है। तो दो चीजों ने इमरान खान के लिए बहुत काम किया, एक सोशल मीडिया, दो ओवरसीज पाकिस्तानी। ये दो फैक्टर्स एस्टेब्लिशमेंट को चुपते रहे और इन दो फैक्टर्स ने बड़ी कामयाबी से इमरान खान का दिफा किया। अब जो सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बेहतर किसी ने नहीं किया। ऑफिशियल की मैं बात कर रहा हूं, वो तो सोशल मीडिया में तो हर तरह के लोग आ जाते हैं। अब पीटीआई इतनी बड़ी जमात बन गई है, सारे लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, तो हर तरह के लोग वहां पे हैं। किसी की जुबान अच्छी है, किसी की नहीं अच्छी, किसी की सोच अच्छी है, किसी की नहीं अच्छी, लेकिन वो सारे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहां जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ऑफिशियल सोशल मीडिया है, उसने बड़ी जिम्मेदारी का हमेशा सबूत दिया। उन्होंने सवाल जो उठाए वो बड़े चुपते हुए सवाल है, ये मीडिया को उठाने चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सोशल मीडिया उठा रहा है। सवालात सुने आप। कौम की डीजी आईएसपीआर से वजाहत की अपील कि जनाब आएं और वजाहत दें। क्या 7 दहाइयों पर मुश्तमिल मुनज़्ज़म तरीन और काबिल इदारे में एक भी ऐसा अहल और काबिल भरोसा अफसर नहीं है जो मौजूदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुतबादिल हो या उनके नातवां कंधों पर मौजूद बेतहाशा जिम्मेदारियों का बोझ बांध सके? यानी एक भी फौजी नहीं मिला, पूरी फौज के अंदर एक भी जर्नैल नहीं मिला जो आसिम मुनीर साहब का बोझ बांट सके या उनकी जगह ले सके। इतना पुराना तगड़ा इदारा है, तो ये क्या किया आपने? ये सवाल उठाया। फिर इसमें आगे ना डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक, उन्होंने कहा 2022 में रिटायरमेंट की उम्र गुजरने के बावजूद उन्हें चीफ के ओहदे पर तकर्री दे दी गई। फिर 3 साल मुद्दत मुलाजमत जब उनकी खात्मा हो गया तो आर्मी एक्ट में तरमीम करके उनको 2030 तक यानी 8 साल तक आर्मी चीफ के ओहदे में तौसीह दे दी गई। फिर 2030 तक आर्मी चीफ के ओहदे समेत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी तीनों मुसल्लह अफवाज की सरबराही का इजाफी कलमदान भी दे दिया गया। फिर जौहरी असासों की निगरानी जैसी अहम जिम्मेदारी भी उन्हें दे दी गई, वो ताकत भी उनके पास चली गई। फिर स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के जर्नल की तैनाती की जिम्मेदारी भी उनके पास चली गई। फिर ताहयात फील्ड मार्शल का ओहदा और उसके साथ मुराद वो भी उनके पास चली गई और वर्दी का बोझ भी उन पर डाल दिया। फिर मुस्तरद शुदा टोले को इक़्तिदार की मसनद पर लाकर बिठाने की जिम्मेदारी भी उन पर डाल दी। फिर अदलिया, मुकन्नना और इंतजामिया की बराह रास्त सरपरस्ती भी उन पर डाल दी। फिर दिफाई समेत सिविलियन इदारों की निगरानी की जिम्मेदारी भी उन पर। SIFC के जरिए बैरूनी सरमायाकारी ला कर डूबती मईशत को बचाने की इजाफी वाशी जिम्मेदारी भी उन पर डाल दी गई। तो ये वजीर खारजा के तौर पे पूरी दुनिया के दौरे भी करते हैं। एक ऐसा है कि खुद तो वजीर खारजा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वही कर रहे हैं। फिर नायाब मादनियात और दीगर कुदरती वसाइल की बंदर बांट की जिम्मेदारी भी उन पर डाल दी गई। तो और क्या क्या करवाना है एक आर्मी चीफ से? इदारे में कोई और काबिल आदमी नहीं है? ये सवाल पूछा पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने। फिर उन्होंने कहा इन बेश बहा खिदमात के सिले में ताहयात ओहदा, ताहयात मुराद और ताहयात तमाम जराइम के एहतसाब से इस्तिस्ना नाकाफी है। ये जनाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सोशल मीडिया ने एक तंजिया किस्म का ट्वीट किया है और बड़े आम सवालात उठाए। उम्मीद करता हूं कि DGISPR इनका जवाब देंगे। देखिए, एक्सटेंशन का किसी के पास क्या जवाब होगा, इस्तिस्ना का किसी के पास क्या जवाब होगा? सादी बात यह है, कौम को आयतें सुनाई कुरान पाक की, कौम को कुर्बानी के लिए तैयार किया, फौज को कुर्बानी के लिए तैयार किया, खुद इस्तिस्ना ले लिया। ये कमजोरी है ना, ये तो बहादुरी नहीं है, ये तो दलेरी नहीं है कि जनाब आप सारे कुर्बानी दें, आप सबके लिए कुरान पाक की आयात नाजिल हुई हैं और मैं गैर इस्लामी और गैर शरई इस्तिस्ना ले लूंगा, मुझे इसकी जरूरत है, आप सबको इसकी जरूरत नहीं है। तो ये क्या बात हुई भाई? अगर आपने आयात लोगों को सुनानी है तो पहले आपने उनके ऊपर खुद अमल दरामद करना है ना। कौम के लिए, फौज के लिए, आम लोगों के लिए, निचले तबके के लिए, सबके लिए कुरान पाक की आयात और अहादीस और अपने लिए इस्तिस्ना, ये नामुनासिब रवैया है। इससे एक बेचैनी पैदा होगी और ये बढ़ती जाएगी बेचैनी।